आप सभी प्यारे साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आप सबका कैरियर गेटवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो टॉपिक है हमारा वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि अभी थोड़ी सी देर में आपको पता चलेगा कि कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब सोचने को बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि हमें तो ये सब आता है, तो ये पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। जितना आपको आता है आपको लगता है कि आपको सब आता है, बट हम ऐसा एक मेथड आज ट्राई करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपके एग्ज़ाम्स में जो छोटी गलतियाँ भी होती हैं वो भी नहीं होने देगा, और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपका इतना टाइम बचा देगा, इतना टाइम बचा देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने वो कितना जल्दी कैलकुलेशन कर ली। ये एक सिंगल कैलकुलेशन के लिए नहीं है, सिर्फ एलसीएम निकालने के लिए नहीं है, और भी लाइक टाइम एंड वर्क में आपको निकालना होता है या किसी और जगह आपको ज़रूरत पड़ जाती है एलसीएम निकालने की, तो आप बहुत फास्ट तरीके से निकाल लोगे। तो इस छोटी सी वीडियो का वर्थ बहुत ज़्यादा है, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें और अपना जो नॉलेज है उसको इतना बढ़ाएं कि आपको आगे जो नॉर्मल मेथड्स हैं, जो आप मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते थे, उसको छोड़ के एक नया अपना मेथड अपना लें। ठीक है। एक बात और, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे आई होप, क्योंकि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि भाई एलसीएम होता क्या है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। उसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसको हिंदी में समझेंगे। डेफिनेशन क्या बोलती है? द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई ईच ऑफ द गिवन नंबर। देखो हिंदी में अगर मैं इसका अनुवाद करूँ तो आप समझिए क्या होता है एलसीएम। देखो हिंदी में अनुवाद नहीं करता, मैं सीधा समझाता हूँ। देखो, दो या दो से ज़्यादा नंबर चाहिए हमें। हमें क्या नंबर चाहिए? हमें टू और मोर, दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, उनका एलसीएम आता है। ठीक है। अब वो जो जितने भी नंबर हैं, चलो फॉर एग्जांपल तीन नंबर हैं, उन तीनों नंबर से जो एलसीएम है वो हमारा डिवाइड होगा। ठीक है। ये एक चीज़ तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो लीस्ट होना चाहिए, मतलब वो सबसे छोटा ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड हो, क्योंकि उससे बड़ी संख्या बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन वो लीस्ट भी होना चाहिए और सबका कॉमन होना चाहिए और सबका मल्टीपल होना चाहिए। तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसमें सारी बातें पहले ही निहित है। ठीक है, उसके अंदर ही है। चलिए हमने ये चीज़ समझ ली, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको जानते हैं। तो देखो, जनरली दो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिवीज़न मेथड। ठीक है, इन दो मेथड्स को भी हम आज देखेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि ये आपके नॉर्मल प्रैक्टिस में है। सो मुझे उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको बहुत जगह उसके बारे में मिल भी जाएगा। लेकिन हमें ये मेथड यूज़ ही नहीं करना, तो हम किस मेथड की बात करेंगे आज? हम बात करेंगे, इसको मैंने नाम दिया अपना मेथड। अरे हमने खुद से इसके बारे में सोचा है, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया अपना मेथड। तो चलिए, आज का हमारा जो हाईलाइट रहेगी वो रहेगी अपना मेथड। बट उससे पहले हम पढ़ेंगे क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि भाई छोटे छोटे जो फैक्टर्स हैं और जो प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, वो जो प्राइम का मतलब है जो प्राइम नंबर वाले फैक्टर्स हैं उनमें कन्वर्ट करके हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखो, कोई एग्जांपल के हेल्प से आपको समझाता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं हम, एलसीएम निकालना हमें 15, 20 और 25 का ले लेते हैं। ठीक। तो अब हमने क्या करा, 15 को, 20 को और 25 को लिख के उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। प्राइम फैक्टर्स 15 के क्या हो सकते हैं? 3 और 5, 3 पंजे 15। 20 होता है 4 पंजा 20, लेकिन 4 एक प्राइम नंबर है नहीं, तो उसको प्राइम में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक। और 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2। अगर
अभी आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो जो मैंने ये सेलेक्ट किया है ये सारा आपके ये प्राइम आपके नंबर्स में फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब जो पिंक कलर के हैं, अब इनको हम इनमें से हमें सेलेक्ट करना है। अब इनमें से हमें देखना है कि जो बड़े से बड़ी संख्या होगी, जो नंबर है, जो फैक्टर है, जो बड़े से बड़ा होगा जिस भी नंबर का, वो हम ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 2 से छोटी से शुरुआत करता हूँ, तो 2 के फैक्टर सिर्फ 20 में हैं, जो कि 2 की पावर 2 है, वो मैंने ले लिया। फिर 3 की बात करता हूँ तो पहले वाले 15 में है, वो सिर्फ 15 में ही है, तो इसलिए मैंने ले लिया यहाँ पे 3। लेकिन जब 5 की बात आती है तो 5 को हम देख रहे हैं कि 5 15 में भी है, 5 20 में भी और 5 25 में भी है। लेकिन हमें क्या लेना है, बड़े से बड़ा लेना है। तो बड़े से बड़ा जो फैक्टर हैं वो ये है 5 की पावर 2। अब हमें इनसे मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेना है। तो मल्टीप्लाई कैसे, ऐसे भी कर सकते हैं, 4 तिये 12 और फिर ऐसे करके, लेकिन जहाँ भी 5 और 2 दिखाई दे जाए पहले उनको मल्टीप्लाई करो। 5 और 2 की दोनों की पावर 2 2 है, इट मीन्स 5 दूनी 10 और 10 की पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा 100। 100 तिया 300। तो भाई इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 300। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला, जो कि आप समझ गए होंगे। अब हम इसी को निकालते हैं डिवीजन मेथड से। एलसीएम ऑफ 15 20 और 25। डिवीजन मेथड कैसे काम करेगा, डिवीजन मेथड काम करेगा, हम ऐसे मिनिमम 2 संख्याओं को एक बार जो डिवाइड हो सके तो उस नंबर से डिवाइड करेंगे। मिनिमम 2 होनी चाहिए। यहाँ पे 3 भी हो सकती हैं, लाइक यहाँ पे अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो तीनों डिवाइड हो रही हैं। ये 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 15 पंजे 25। अभी आप थोड़ा से ध्यान से देखेंगे तो जो ये है, ये फर्दर तो डिवाइड होंगे नहीं, क्योंकि तीनों अलग अलग एक तरह से प्राइम नंबर्स ही हैं। तो हमें मिनिमम 2 ऐसे नंबर चाहिए जो डिवाइड हो, तभी हम फर्दर डिवीज़न इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 चौका 20 पंजे 100 तिया 300। तो भाई आपका 300 क्या हो गया एलसीएम। अब आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत ही ईजी है, तो हम डिवीज़न मेथड से क्यों नहीं कर रहे, हम अपना मेथड क्यों सीख रहे हैं। भाई ये तो एक समझाने के लिए बहुत इजी सा एक एलसीएम निकाला है हमने। जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की बारी आ जाएगी ना, तो आपको डिवीज़न मेथड से इरिटेशन होने शुरू हो जाएगी। तो अभी हम चलते हैं अगले मेथड पे, जो कि कौन सा मेथड है, आपका खुद का है, आपका अपना मेथड है। ठीक है, चलो अपना मेथड कैसे होता है पहले उसको देखते हैं। धीरे धीरे फिर हम अपना लेवल अप करेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल से उनको देखेंगे कि हमारा अपना मेथड कैसे कारगर साबित होगा। अब देखो, जो ये 25 है, ये 20 है, ये 15 है, इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसको अलग निकाल के रख लो। मैं 25 को अलग से निकाल के रख लेता हूँ। ठीक, फिर यहाँ पे आपके दिमाग में चलना चाहिए, अभी तो मैं समझाने के पर्पज से आपको बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ चली हुई। 25 कैसे होता है, पंजो पंजो 25। 20 कैसे होता है, 5 चौका 20। अब आपने देखा कि भाई जो ये 1 5 है, ये तो ऑलरेडी इस 25 में कवर है, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें लिखने की ज़रूरत है सिर्फ 4, क्योंकि 4 कवर अभी हुआ नहीं, 4 मैंने लिख लिया। फिर अब मैं बात करता हूँ 5 तिया 15। फिर हमें पता चला कि ये 5 ऑलरेडी 25 में कवर है, तो बच गया क्या 3, तो मैंने 3 लिख लिया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौके 100 तिया 300। देखो इसकी तो कैलकुलेशन भी कितना ईजी है। तो हमारा एलसीएम आ गया 300। आप बोलोगे जी क्या बड़ी बात है, उससे भी बहुत ईजी हो रहा था, चलो इससे भी ईजी हो रहा है। चलो ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एलसीएम ऑफ 8 12 और 18। चलो इनका निकालते हैं। अब हमें करना क्या है, फिर से हम इस पे ध्यान देंगे। हम करेंगे, हमने जो बड़ी संख्या है सबसे वो अलग अलग से लिख ली।
अब ये कैसे है, इसको हम 9 दूनी 18 भी लिख सकते थे, 6 तिया 18 भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे 6 तिया 18 इसलिए यूज करेंगे क्योंकि जो 12 है वो भी क्या होता है 6 दूनी 12। ये आप सोचोगे कि यार ये मुझे कैसे पता चलेगा, आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लोगे, आप नंबर्स के साथ खेलने लगोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 आपका 18 में ऑलरेडी कवर्ड है। अब बच गया कितना 2, तो 2 हमने लिख लिया। ठीक, अब बच 8। अगर आप ध्यान दो तो 8 क्या होता है 2 की पावर 3, और 1 2 इसमें आ चुका 9 दूनी 18। अब इसको देखो मैंने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, 9 दूनी 18, 1 2 यहाँ आ चुका है, 1 2 हमने यहाँ ले लिया, तो बच गया कितना 1 2 और बच गया। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36 दूनी 72। भाई आपका जो एलसीएम है वो क्या होगा 72। ठीक, अब चलो एक और देख लेते हैं, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। अब बस सिर्फ 2 4 और एग्जांपल लूंगा, आपको उसी में ही पता चल जाएगा कि हाँ यार इस मेथड का कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस है, इसीलिए हम यहाँ पे हम टाइम डिवोट कर रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे एलसीएम ऑफ 21 35 और 49 का ले लेते हैं। अब आपको पता चल गया हमें करना क्या है, भागते के साथ ही आपने 49 लिखा अलग। 49 होता है 7 गुना 7, और ये 35 होता है 7 गुना 5। तो 7 आपका ऑलरेडी कवर्ड है, 5 बच गया, 5 लिख लिया मैंने। ये होता है 7 तिया 21, 7 कवर है और 3 लिख लिया मैंने। तो अब मैं इसकी गुना करूं तो 5 तिये 15, 49 गुना 15, 15 निम्मा 135, 13 15 चौके 60 और 13 73, 735 आपका एलसीएम होगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो लेते हैं, एलसीएम ऑफ 16 24 36। ठीक, इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो करना क्या है 36 लिख लिया। 36 मतलब 6 गुना 6, और ये कितना 6 गुना 4, तो 6 गुना 4 ये लिख लेता है, तो ये 6 तो इसमें कवर्ड है। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में है कितना 6 गुना 6 है, 6 तो कवर हो गया, लेकिन जो 4 के अंदर 2 2 हैं, मतलब 2 की पावर 2 है ये इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये 2 की पावर 2 है। ठीक, तो ये 6 है, ये है 2 गुना 3, तो जो 1 2 है वो तो कवर हो चुका, बच गया कितना है 1 2 बच गया, वो मैंने यहाँ लिख लिया। अब बताऊंगा कि वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये है 16 होता है 4 गुना 4। ठीक, अब आप एक बात बताओ मुझे कि जो ये एक 4 है वो आपका ऑलरेडी कवर है इसमें, कैसे 1 2 इस 6 में है, 1 2 इस 6 में है, तो 2 दूनी 4, 1 4 आपका कवर हो चुका है भाई, ये 4 आपका कवर हो गया इन 2 में। ठीक, फिर ये जो 4 है उसका 1 2 यहाँ आ गया, बच गया कितना 1 2 और बच गया, तो मेरा कितना हो गया 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 आपका एलसीएम हो गया। अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये तो कैसे कवर हो गया। फटाफट आप ध्यान दो, 6 गुना 6 36, एक 6 यहाँ पे आ गया, 4 4 आप देखोगे कि 4 और 6 में कुछ कॉमन है, हाँ भाई 2 कॉमन है, तो वो 2 भी यहाँ कवर हो चुका है। ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर प्रैक्टिस आप किसी भी चीज़ की नहीं करोगे तो आपके वो किसी भी काम की नहीं है। तो इसकी भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि नया नया ऐसा लग रहा है, आपका मन भी नहीं करेगा कि यार नहीं यार ये तो अजीब सा मेथड है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से कर लोगे तब को इस मेथड से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये मेथड कौन सा है अपना मेथड। अच्छा, अब इसका निकालना है, तो अब लिखो 36। अब देखो तो 18 दूनी 36, तो भाई ऑलरेडी कवर है। ठीक है, 9 चौका 36 ऑलरेडी कवर है, तो भाई 36 ही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। अब मान लो
मैं आपको दे देता कि भाई इसका एलसीएम निकाल लो। अगर आप डिवीजन मेथड से जाते, जनरली डिवीजन मेथड से निकालते हैं, 3 से 3 तिया 9, 3 6 18, 3 12 तिया 36, फिर एक 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 हैं, यही होगा ना सॉरी यही है ना, 3 तिया 9, 3 6 18 और 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तिया 72, की गड़बड़ कहाँ कर दी हमने, 9 18 और 36 ही है ना। हाँ तो 3 तिया 9, 3 6 18 और 3 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तिया 72। भाई इससे इससे तो 72 आ रहा है मेरा। तो जो भी है, आप अगर यहाँ पे जाओगे, अरे 72 कैसे आ रहा है, देखा आप बता नहीं रहे मेरे को। मैं तो अपना मेथड यूज करते करते ये भी भूल गया कि डिवीजन मेथड काम कैसे करता है। ठीक है, अब फर्दर भी तो हम डिवाइड करेंगे इसको, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, तिया 12 और तिया 36, इससे भी 36 आ रहा है। देखो कंफ्यूज कितना हो गया मैं, ठीक है ना, कंफ्यूज हो गया, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई चांस था, बिल्कुल भी नहीं था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे तो हम आगे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ले लेते हैं एलसीएम ऑफ 18, 35 और 27। ठीक, अब तक आप देख रहे थे कि यार कॉमन कॉमन चीज वाली ले रहे हो बार बार, ठीक है, जिसमें कॉमन है कॉमन है, थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया मैंने, थोड़ा सा लेवल अप किया है। तो अब मैंने लिखा 27, सॉरी इसमें सबसे बड़ी संख्या है 35, ठीक, तो 35 ले ली 35। अब देखो 27 क्या है, 9 तिया 27, कोई मतलब है 35 से, कोई मतलब नहीं है, तो 27 एज इट इज। 18, 9 दूनी 18, हाँ भाई 9 तो कवर है इस 27 में, 2 कहीं कवर है, बिल्कुल भी नहीं, तो 2 मैं लिख लूंगा। तो इसका अगर मैं निकालूं, 35 दूनी 70 और गुना 27, ठीक है, तो और 70 और 27, इसकी मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो 749, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 1890 इसका आंसर आ गया। ठीक, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल से आई होप आपको लगेगा कि हाँ यार इस मेथड का कोई सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब मैंने ले लेता हूँ 18, 25, 42 और 56। ठीक, अब हमें क्या ले लेना है, सबसे बड़ी संख्या लिख लेनी है। ठीक, अब 7 7 8 56, ठीक, और 7 छिक्का 42। अब 7 तो ऑलरेडी 56 में है, अब 6 और 8 में क्या कॉमन है, 2, 2 भी मतलब कवर हो चुका है 56 में। अब बच गया कितना, यहाँ पे 3 बच गया है। ठीक, 25 का 5 गुना 5, 5 का कोई दिख रहा है आपको कहीं भी, नामो निशान है भी नहीं उसका, तो 25 का 25। 18, 18 क्या है, 9 दूनी 18, 9 मतलब 3 गुना 3, तो अब 1 3 आ चुका है, 2 भी आ चुका है, तो बच गया कितना, 1 3 बच गया, तो वो मैंने यहाँ लिख लिया है। अब हम देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करें तो भाई 25 और 25 या 75, और 75 गुना 3, 3 पंजे 15, 3 सत्तर 22 और 56। देखो अभी तो ट्रेडिशनल तरीके से मल्टीप्लिकेशन करें, 6 पंजा 30, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 दूनी 12, 1 13, 5 25, 22 15 110 और 5 115, 110, 9, सॉरी, अरे कहीं गड़बड़ हो जाए तो देख लेना, मतलब मल्टीप्लाई करना है, फिर भी देख लेता हूँ मैं यार कहाँ गड़बड़ हो जाएगी तो नहीं है। 5 25 2, अरे तो 12 है ये, ठीक है 6, तो 12,600, 12,600 आपका ये एलसीएम है। अगर आप इसको
आपके ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कैलकुलेशन ही मुश्किल है, कैलकुलेशन तो आपको उसमें भी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको यहाँ पे एटलीस्ट ये जल्दी जल्दी अगर आप एग्जाम में फाइंड आउट करोगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो एक आपको मैं खुद से करने के लिए दे दे रहा हूँ, आप खुद से करो होमवर्क समझ के। एलसीएम निकालना है किसका, आंसर मैं बता दूंगा, आप मैच कर सकते हो। एलसीएम निकालना है आपको 12, 27, 32, 36, 45। ठीक, और कमेंट करके बताना कि आपका हो गया था कि नहीं हो गया था इस मेथड से, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। इसका आंसर है आपका 4320। ठीक है, अपने मेथड से आपको करके बताना है। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो अगली वीडियो में फिर से किसी नई चीज़ की शुरुआत के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।